दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसा एक चेकलिस्ट शेयर करूंगा जिसका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आप डेटा एनालिस्ट जॉब को पाने की जर्नी में कितने दूर हो। इसमें मैं बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल कवर करूंगा और जितने भी चेक मार्क आपके ज्यादा हो गए इस चेकलिस्ट में उसका मतलब कि आप ज्यादा नजदीक हो वो ड्रीम जॉब पाने में। और साथ में मैं फ्री लर्निंग रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निकल स्किल है एक्सेल। उसके अंदर जो चेकलिस्ट है उसमें सबसे पहला पॉइंट है लुकअप्स। लुकअप्स मतलब वी लुकअप या तो फिर एक्स लुकअप। डेटा एनालिस्ट जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इस सब फंक्शन का यूज करके अलग अलग टेबल को ज्वाइन करते हैं और उस पे उसका डेटा एनालिसिस करते हैं। बाद में आता है पिवोट टेबल। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं जिसमें एप्पल प्रोडक्ट्स का सेल्स है। कोई एक स्टोर है जो एप्पल प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर उस डेटा को आपको स्लाइस एंड डाइस करना है, उसको समराइज करना है, उसको एग्रीगेट करना है, जैसे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ने कितना सेल किया या तो फिर कौन कौन से मंथ में कितना सेल हुआ या तो फिर मंथ और प्रोडक्ट को कंबाइन करके आपको देखना है, तो कुछ ही क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप में आप इजीली पिवोट टेबल का यूज करके ये सब एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है एक्सेल के चेकलिस्ट में पावर क्वेरी। पावर क्वेरी वैसे तो पावर बीआई का टूल है। पावर बीआई जो बीआई टूल है उसके अंदर पावर क्वेरी का यूज करके आप डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे कोई शेफ है ना अपनी सीक्रेट रेसिपी अपने दोस्त को कैसे दे देता है, वैसे पावर बीआई ने पावर क्वेरी को एक्सेल में ट्रांसफर कर दिया है। तो जी हाँ, बहुत सारे एक्सेल के यूजर्स को ये पता नहीं है कि उसमें आप पावर क्वेरी का यूज करके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। चौथा पॉइंट है बेसिक मैथ और स्टेटिस्टिक्स। जब मैथ की बात आती है ना तो भैया सबके होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरे को कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक्स हो गए या तो फिर कोरिलेशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब बेसिक फंडे की जरूरत है। और उसके लिए एक मस्त वीडियो है यूट्यूब में जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं एक्सेल का यूज करके। अगर ये आप कर लेते हो तो आप 80% ऑफ जो यूज केस है डेटा एनालिस्ट का, मैथ और स्टेटिस्टिक का, वो कवर कर सकते हो। मैथ और स्टेटिस्टिक वैसे दरिया जैसा है, लेकिन 20% मैथ यूज करके 80% डेटा एनालिस्ट का आप यूज केस कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बिग टेक्निकल स्किल है पावर बीआई। कुछ लोग टैबलू भी सीखते हैं जो कि फाइन है, लेकिन पावर बीआई है ना बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो पावर बीआई सीखना मैं समझता हूँ ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर पावर बीआई आपने सीखा है तो बाद में टैबलू या कोई और बीआई टूल सीखना बहुत इजी है। अब पावर बीआई कैसे वर्क करता है कि पावर बीआई को आप कोई भी आपका जो डेटा सोर्स है, जैसे आपके डेटाबेसेस हो गया या तो फिर एक्सेल फाइल्स होगी, उसके साथ पहले प्लग इन करोगे। अब जब प्लग इन करोगे तो ये पाओगे कि भैया रियल लाइफ में जो डेटा है वो बड़ा मैसी होता है। देखो ये भैया तार में अभी उलझे हुए हैं, तो रियल लाइफ में डेटा ऐसा ही मैसी होता है। आपको उसको क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके कुछ ऐसे शेप में लाना पड़ता है जिसपे आप डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सको। इसके लिए पावर बीआई के अंदर जो फीचर है उसको बोलते हैं पावर क्वेरी, जो आपको डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में आता है डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स। डेटा मॉडलिंग में आप जो अलग अलग टेबल है उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो और डेक्स के अंदर आप कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स क्रिएट करते हो, जिसको इवेंचुअली आप अपना डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करोगे। तो देखो आप इतना ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन वाला, इंटरेक्शन वाला डैशबोर्ड जो बना रहे हो ना, उसमें वो सारी डेक्स मेजर्स यूज होती है। डैशबोर्डिंग इज अनदर स्किल। आपको डैशबोर्डिंग के डिजाइन के फंडा, डैशबोर्ड कैसे बनाना वो भी आना चाहिए। तो ये भी एक आइटम चेकलिस्ट के अंदर आती है। और लास्ट आइटम जो है वो है पीबीआई सर्विस। मतलब आपने डैशबोर्ड चलो लोकली कंप्यूटर पे बना दिया, लेकिन आपके बिजनेस यूजर्स तो कहीं और कंट्री में बैठे हैं, कहीं और लोकेशन पे है, तो आपको क्लाउड में उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। उसके लिए आप पावर बीआई सर्विस का यूज करते हो। तो जस्ट टू समराइज, ये 4 पॉइंट हो गए। आपको मेक श्योर करना है, आपको हार्ड वर्क करना है और ये सारे 4 पॉइंट को टिक मार्क करना है। अब फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो कोड बेसिक्स जो इंग्लिश चैनल है उस पर बहुत सारे पावर बीआई के एंड टू एंड ट्रूली बिजनेस प्रोजेक्ट्स हमने दिए हैं विथ कोड गाइडेड वीडियोस। इसका यूज करके बहुत सारे लोगों को एक्चुअली जॉब भी मिली है। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, तो आप सारे ये प्रोजेक्ट कर लीजिए। हम हिंदी चैनल पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, लेकिन जब तक वो ना आए तब तक आप इंग्लिश के ये प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। उसके बाद में आता है एसक्यूएल और पाइथन। एसक्यूएल को हम द सॉल्ट ऑफ डेटा साइंस बोलते हैं, क्योंकि जो जितनी भी डेटा रेसिपीज है ना, जैसे आप डेटा इंजीनियर हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए या डेटा साइंटिस्ट हो गए, कोई भी रोल हो आपका डेटा इंडस्ट्री में, सारी रेसिपी में एसक्यूएल तो भैया यूज होता ही है। इसीलिए उसको सॉल्ट ऑफ
डेटा साइंस बोलते हैं। और एसक्यूएल की जब बात करें तो आपको बिग 6 स्टेटमेंट्स है, जैसे कि सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, वो बेसिक स्टेटमेंट है जिसका यूज करके आप कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो, तो उसके फंडे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आता है जॉइंस, जैसे राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन वगैरह, उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जॉइन का यूज करके आप अलग अलग टेबल को ज्वाइन करके उसके ऊपर आप डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। और जो सीटीई और विंडो फंक्शन है, वो नेस्टेड एसक्यूएल क्वेरी अगर आपको राइट करनी है, कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, तो उसके लिए यूज होता है। हमारे पास YouTube में भैया एसक्यूएल का एक फ्री ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पड़ा है, एक्चुअली एक सिंगल वीडियो ही है जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने कवर किए हैं विथ कोड एंड विथ ऑल द गाइडेंस। अब बात करते हैं पाइथन की। डेटा एनालिस्ट की बहुत सारी जॉब्स है जिसमें पाइथन नहीं यूज होता है, लेकिन अगर आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो और वो पाइथन की स्किल मांग रहे हैं ना, तो आप ऐसा करो, पाइथन में कोई PhD करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में जो बेसिक्स होता है ना, फॉर लूप, इफ कंडीशन, बेसिक्स पाइथन पहले सीख लो और उसके बाद में पांडास में डेटा फ्रेम के बेसिक्स सीख लो। पांडास के अंदर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारा दरिया है, सब सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा फ्रेम बेसिक्स सीख लो। हमारे पास पाइथन का एक तो प्लेलिस्ट है हिंदी चैनल पे जो बहुत ही अच्छा है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सरसाइज का यूज़ करके हमने बताया है, वो यूज़ कर लीजिए। और पांडास के अंदर इंग्लिश में अभी प्लेलिस्ट है, हिंदी चैनल पे भी हम प्लेलिस्ट लाने वाले हैं, उसके अंदर पहले 10 वीडियो आप देख लीजिए तो ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। अभी तक मैंने सारे फ्री रिसोर्सेज मेंशन किए हैं। अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, सर्टिफिकेट पाना है और अगर जॉब असिस्टेंस पाना है, तो मेरे पास डेटा एनालिस्ट का एक बूट कैंप है, बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसमें ये सारी स्किल्स हमने कवर की है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप चेक कर लीजिए। अब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहला है AI इनेबल्ड माइंडसेट। आपको पता है अभी चैट जीपीटी ने आके वर्ल्ड में पूरा धमाका मचा दिया है, सब लोग सोचने लगे भैया अपनी तो जॉब जाने वाली है। एक बात याद रखो, AI विल नॉट रिप्लेस योर जॉब, अ पर्सन यूजिंग AI विल। ये एक काफी पॉपुलर स्टेटमेंट हो चुका है, क्योंकि चैट जीपीटी और AI का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो आप AI टूल को सीखना चालू करो, उससे आप अपना काम फटाफट कैसे कर सकते हो उसकी स्किल बिल्ड करो। गूगलिंग की स्किल बिल्ड करो। कई लोगों को गूगल में क्या सर्च लिखना वो भी नहीं आता। भैया आज के जमाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो चुकी है। आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, वो लिखना तो आना चाहिए। अगर वो ही नहीं आता तो चैट जीपीटी क्या करेगा आपकी हेल्प। तो ये सब स्किल्स आपको बिल्ड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ये टूल का यूज करके मैं अपना काम फटाफट कैसे करूं। तो अगर आपको AI आता है, दूसरे एक बंदे को AI नहीं आता है ना, तो आप उसके कंपेयर में 10x ज्यादा स्पीड में काम कर सकते हो। तो ये दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो आजकल है ना, वर्ल्ड में हार्ड वर्कर की किसी को जरूरत नहीं है। लोगों को स्मार्ट वर्क जो करे, प्रॉब्लम सॉल्वर जो है, एटीट्यूड जिनका, ऐसे लोगों की जरूरत है। और कंटिन्यूअस लर्निंग तो होना चाहिए, क्योंकि टूल ये सब कितना चेंज होता है। मैं कॉलेज में था तो मैंने फोर्ट्रान सीखी थी, C++ सीखी थी, अभी पाइथन चल रही है, कल को आगे कोई नई लैंग्वेज आएगी, तो ये सब चेंज होता है। तो आपको ये एक कोट मैं आपको बताता हूँ एल्विन टॉफलर का, कि यार जो लोग हैं ना, वो लर्न, अनलर्न और रीलर्न करते हैं ना, वो ही सर्वाइव कर पाएंगे। जो लोग एक चीज को पकड़ के बैठे ना, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट बिल्ड करना है। उसके बाद आता है बिजनेस एक्यूमेन या तो फिर डोमेन नॉलेज। डेटा एनालिस्ट का मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। अब बिजनेस का नॉलेज कैसे बढ़ाए? कुछ लोगों के पास कुछ फाइनेंस की डिग्री होती है, या तो फिर कुछ अगर सेल्स एंड मार्केटिंग की डिग्री होती है, तो उनके पास थोड़ा डोमेन नॉलेज होता है। लेकिन आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है तो डोंट वरी। इसके अंदर मैं 4 पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा चेकलिस्ट के अंदर, कि रेवेन्यू प्रॉफिट के थोड़े कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मार्केट शेयर क्या होता है ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, और आपको कोई भी 2 डोमेन के बेसिक्स पता होने चाहिए। डोमेन का मतलब रिटेल हो गया, फाइनेंस हो गया, FMCG, अलग अलग डोमेन इंडस्ट्रीज होती है, उसमें से कोई 2 डोमेन पकड़ के आप थोड़ा उसमें एक्सपर्टीज, थोड़ा नॉलेज गेन करने का ट्राई करो। थिंक स्कूल करके एक बहुत ही अच्छा चैनल है, उस चैनल में ये जो बंदा है ना गणेश, वो अलग अलग केस स्टडीज बताता रहता है। तो वो केस स्टडीज देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेसेस में क्या हो रहा है। तो वो वीडियो जो है आप अगर देख रहे हो, तो आप थोड़ा पे अटेंशन करो और थोड़ा समझने का ट्राई करो। नोट पेन लेके, नंबर्स लेके
उस चीज़ों को समझने का ट्राई करो। दूसरा एक मैं तरीका बताता हूँ डोमेन अंडरस्टैंडिंग करने का, वो है कोड बेसिक रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज, जो कि कंप्लीटली फ्री है। आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। codebasic.io पे जाओ, ऊपर रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स करके क्लिक करो। हम हर महीने एक चैलेंज चलाते हैं जिसमें अलग अलग डोमेन कवर करते हैं। हॉस्पिटैलिटी डोमेन हो गया, FMCG, सप्लाई चेन, और उसके अंदर आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और थोड़ा फ्री में मटेरियल भी देंगे। तो वो सब मटेरियल पढ़ो और उसमें आप SQL का यूज़ करके या तो फिर पावर BI का यूज़ करके डेटा एनालिसिस करो। तो ये करने से आपको एक तो टेक्निकल स्किल तो आ जाएगी, लेकिन आपका डोमेन अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं जो सॉफ्ट स्किल की बात करने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको शायद पता ही है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपने बहुत अच्छा पावर BI में डैशबोर्ड बना दिया, SQL में क्वेरी लिख डाली, लेकिन आपके बिजनेस स्टेक होल्डर को उसको स्टोरी टेलिंग कैसे करना वही नहीं आता है ना, तो भैया गई भैंस पानी में। आपका काम है ना वो पूरा पानी में चला जाएगा। आपको वो कम्युनिकेट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रेजेंट इनसाइट कैसी करनी है। जैसे आप मीटिंग रूम में हो, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहे हो, तो वो प्रेजेंट कैसे करना है वो फंडे आने चाहिए। आपको रिटर्न कम्युनिकेशन आना चाहिए। कई लोगों को ईमेल कैसे राइट करना वही नहीं आता है। अब देखो चैट GPT का ज़माना आ चुका है। जो चैट GPT, बार्ड वगैरह टूल आपके लिए अच्छे ईमेल राइट कर सकते हैं, तो टूल का यूज़ करके यार राइट कर दो। अगर आपकी इंग्लिश कच्ची है तो चैट GPT को ऐसे बोल दो कि मेरे को ऐसा ऐसा ईमेल लिखना है, तो वो लिख देता है। बाद में उसको पढ़ के थोड़ा मॉडिफाई कर लो। तो आप AI टूल्स का यूज़ करके आपका कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो। थर्ड आइटम मैं इस चेकलिस्ट में मेंशन करना चाहूँगा, वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सवाल है। आप अपने मैनेजर के साथ काम कर रहे हो, बिजनेस काउंटर पार्ट के साथ काम कर रहे हो, उनका ईगो कैसे मैनेज करना है, उनको अच्छी तरीके से बात कैसे करना, उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करना, ये सब आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बस पावर BI, एक्सेल सीखने में टाइम स्पेंड करो। ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में टाइम थोड़ा स्पेंड कर लो भैया। तो ये जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो आपके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जिसमें जीरा हो गया, नोशन हो गया, मुराल करके एक टूल आता है। ये सारे टूल्स है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को सिखाओगे ना, वो भी सीख जाएगा। तो थोड़े बहुत ये भी टूल सीख लो। इंटरनेट पे हजारों रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब मेरे को बोलोगे कि यार मैं वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन या तो फिर रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करूँ, उसका कोई और तरीका? जी हाँ, कोड बेसिक रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज की जो मैंने बात की वही है तरीका उसका। उसमें आप क्या करते हो, एक बार रिज्यूमे प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद में आप उस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे शेयर करते हो। लिंक्डइन पे आप एक पोस्ट राइट करोगे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल, जिसमें आप एक तो नाइस इंग्लिश टेक्स्ट में राइट करोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो आपकी रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई। उसके बाद में आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दोगे, जिसमें आपने पावर पॉइंट बनाया है, तो आपकी पावर पॉइंट की स्किल अच्छी हो गई और आप वर्बली बोल भी रहे हो, तो आपकी जो वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से इम्प्रूव होगी। जब भी आप डेटा एनालिस्ट की जॉब अप्लाई करोगे तो एक चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, और वो है आपका रिज्यूमे। कई लोगों को रिज्यूमे बनाना ही नहीं आता है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए आपको 4 मुद्दे ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला ATS चेक। ATS का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है रिज्यूमेस को फिल्टर करने के लिए। तो आपको अपना रिज्यूमे ऐसा करना है कि वो ATS सिस्टम के पास थ्रू हो जाए और कोई ह्यूमन रिक्रूटर के पास पहुंच सके। उसके लिए रिज्यूमे वर्डेड करके एक वेबसाइट है, जिसमें कुछ रिज्यूमे आप फ्री में अपना ATS चेक करा सकते हो, और वो है ना आपको सजेशन देगा कि ऐसा वर्ड यूज़ करो, ऐसा ऐसा चीज़ यहाँ पे मेंशन करो। तो वो एक जात का हेल्पर है जो आपको हेल्प करेगा आपका रिज्यूमे अच्छा बनाने में, और उसमें आपको अपना स्कोर भी दिखाएगा, जिसको ATS स्कोर बोलते हैं। उसको आपको बढ़ाना है। तो रिज्यूमे वर्डेड वेबसाइट पे जाके आप एक बार ट्राई कर लो। दूसरा पॉइंट आता है, आपका जो रिज्यूमे है वो गिवन जॉब पोस्टिंग के लिए थोड़ा कस्टमाइज करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक रिज्यूमे लेते हैं, उठा के 100 एप्लीकेशन कर देते हैं अलग अलग जगह पे। भैया कोई कॉल नहीं आएगा, वो आपका रिज्यूमे है ना वो ब्लैक होल में चला जाएगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक आपका रिज्यूमे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। उसके लिए आप चैट GPT का यूज़ कर सकते हो। ऑस्टिन बेल्शाक करके एक बंदा है जो लिंक्डइन में अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करता है। मैं आपको एक लिंक्डइन की पोस्ट शेयर करूंगा, आप वो जो पोस्ट देख देख के उसके स्टेप फॉलो कीजिए,
मस्त चकाचक आपका रिज्यूमे कस्टमाइज हो जाएगा। कोई इंग्लिश में एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट इस चेकलिस्ट में है कि आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स है रिज्यूमे में उसको स्टार मेथड का यूज़ करके आपको लिखने हैं। स्टार का मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट्स। यूट्यूब में हमने एक फ्री वीडियो किया था जिसमें इस मेथड की डिटेल में बात की है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर हमने कुछ रिज्यूमे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, तो आप टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों देखो, ये सब फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको थोड़ा एक विलिंगनेस होना चाहिए कि थोड़ा इस सब रिसोर्सेज को देख के थोड़ा आप काम कर लो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पोर्टफोलियो की लिंक। कई लोग अपनी खुद की ऐसे वेबसाइट जैसा बना देते हैं जिसमें उनके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो गिटहब में उसका कोड मिलेगा, या तो फिर लाइव डैशबोर्ड जो आपने बनाया है वो मिलेगा आपको। github.io में जाके ये आप पोर्टफोलियो फ्री में क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे पोर्टफोलियो क्रिएट करने के टूल है। हमारा जो बूट कैंप है डेटा एनालिस्ट का, उसके अंदर ही हम बूट कैंप के स्टूडेंट को फटाफट कुछ 5-10 मिनट्स में पोर्टफोलियो क्रिएट करने का प्रोसीजर बताता है, जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन भर दो और ये मस्त ब्यूटीफुल लुकिंग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करेगा। वो पेज की लिंक आप रिज्यूमे में डाल दो, या तो फिर कोई रिक्रूटर आपको रीच आउट कर रहा है तो उसको आप, वो है ना, थोड़ा बहुत ऑनलाइन रिज्यूमे जैसा हो गया कि आपकी अपनी वेबसाइट है, वो उसकी लिंक, जो पोर्टफोलियो जो प्रोजेक्ट की लिंक है वही आपकी वेबसाइट है, वो आप किसी को भेजो तो आपका नाम, आपका डिटेल्स, आपकी डिग्री, आपके प्रोजेक्ट का कोड, सब कुछ लाइव दिख जाएगा। तो ये रिज्यूमे से थोड़ा बेटर है क्योंकि लाइव है, इंटरेक्टिव है। तो ये आप ज़रूर बनाइए, आप देखना आपके जॉब के इंटरव्यू होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको अगर समोसे की दुकान खोलनी है तो आप कहाँ खोलोगे? जहाँ पे बिजी स्ट्रीट होगी वहीं पे खोलोगे ना। आप गांव में कॉर्नर में जहाँ पे कोई नहीं आता वहीं नहीं खोलोगे। क्यों? आपको कोई चीज़ बेचनी है तो वहाँ पे बेचो जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो। सेम वे में अगर आपको जॉब लेनी है तो आप अपनी जो ब्रांड है, अपने आप को सेल कर रहे हो मतलब जो रिक्रूटर है उसके ध्यान में आपको आना है, तो वो बिजी प्लेस है लिंक्डइन पे मैंने देखा है कई सारे लोगों की प्रोफाइल इतनी बकवास होती है कि वो रिक्रूटर देख के ही वो बोलेगा यार इसका क्या इंटरव्यू करे, उसको पता ही नहीं है कि लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आता है सबसे पहला एक आपकी गुड डीपी या तो फिर बैनर होना चाहिए। कई लोग ऐसे क्रॉप्ड इमेज या तो फिर लॉन्ग शॉट इमेजेस या तो फिर ऐसे साइड में देख रहे हैं, ऐसे इमेज डाल देंगे आपके अपने लिंक्डइन के अंदर। पर लिंक्डइन के अंदर थोड़ा प्रोफेशनल लुकिंग स्माइल वाला, जिसमें आप सीधा देख रहे हो, ऐसा फोटो रखो तो बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करेगी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल। प्रोफेशनल लुकिंग फ़ोटो क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आजकल तो अच्छे अच्छे फ़ोन आ चुके हैं, तो थोड़ा 5 मिनट लगेगा यार, तो कर लो ये। मतलब कोई भी अपना पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ वाला फ़ोटो क्रॉप करके मत डालो। उसी तरीके से बैनर, आपका जो डिस्क्रिप्शन, वो थोड़ा प्रॉपर डाल दो। इस चेकलिस्ट में 2 चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा, 10 एंडोर्स स्किल्स और 3 रिकमेंडेशन। आपके टीचर है या तो फिर आपके कॉलिग्स है, उनको बोल के थोड़े रिकमेंडेशन ला दो, एंडोर्समेंट करवा लो अपनी स्किल का। और लास्ट पॉइंट, जो आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट की हमने पहले बात की, उसकी लिंक आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में होनी चाहिए। उसके अलावा आप थोड़ा एक्टिव रहो लिंक्डइन पे। इंस्टाग्राम में टाइम पास करने की बजाय आधा घंटा लिंक्डइन में ही गुजार लो यार, तो थोड़ा आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। जब मैं अपनी कंपनी में हायर करता हूँ और मैं किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि 5-10 हज़ार उसके फॉलोअर है ना, तो मेरा उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 5,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसके मतलब उस बंदे में कोई स्किल है, कोई पर्सुएशन स्किल है, जिसके यूज़ करके 5,000 लोगों को उसने ये कन्विंस किया है कि भैया आप मेरी कंटेंट को फॉलो करो। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। तो आप थोड़ा कोई और लोगों की पोस्ट में थोड़ा कमेंट करो, एंगेज करो और अपनी खुद की पोस्ट लिखना चालू करो, तो इससे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पोर्टफोलियो। हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट की तो बात की, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट होने चाहिए उसकी भी थोड़ी बात करते हैं। तो इस चेकलिस्ट में 4 मुद्दे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला है कि आपके पास मिनिमम 4 बिजनेस प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। फालतू के प्रोजेक्ट मत डालो, जो रियल लाइफ बिजनेस में जो हो रहे हैं यूज केस, उसको डालो। अब आप बोलोगे वो कहाँ से मिलेंगे? देखो, कोड बेसिस की इंग्लिश चैनल पे हमने कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं।
HR एनालिसिस या तो फिर सेल्स एनालिसिस, हॉस्पिटैलिटी डोमेन एनालिसिस। अब ये सारे प्रोजेक्ट है ना, ये रियल प्रोजेक्ट्स हैं। हॉस्पिटैलिटी डोमेन के लिए हमने एक ओयो रूम के रेवेन्यू मैनेजर को बुलाया था, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दी थी, तो ये एक रियल यूज केस है। HR के लिए मेरी जो अपनी कंपनी है एटलिक, जो एक सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस की कंपनी है जिसमें 70+ लोग काम करते हैं अभी इंडिया में, हमने इसका रियल डेटा निकाल के ये प्रोजेक्ट बनाया था। डेटा को मास्क कर दिया था, एम्प्लॉय का नाम वगैरह, बट ये रियल डेटा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो यूट्यूब चैनल पे है, ये सारे रियल प्रोजेक्ट हैं। तो उसका यूज़ करके आप थोड़े प्रोजेक्ट बना दो। बाद में हम जो रिज्यूमे प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भी रियल प्रोजेक्ट्स जो होता है, रियल लाइफ यूज केस कैसे होता है, उस टाइप के प्रोजेक्ट लाते हैं। तो थोड़े बहुत वो प्रोजेक्ट कर लोगे तो आपके पोर्टफोलियो में सॉलिड, मतलब एकदम सॉलिड इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। आपको पर टूल एक प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे एसक्यूएल के लिए एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक्सेल का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो थोड़ी वैरायटी भी दिख जाएंगी। और प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्निकली नहीं बनाना है, उसके लिए आपको इनसाइट्स डेक और वीडियो प्रेजेंटेशन भी बनाना है, जो कि हमारे रिज्यूमे प्रोजेक्ट में सब लोग करते हैं। ढेरों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ रिज्यूमे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से जॉब मिली है, और ये सारा फ्री है, 1 रुपये भी आपको खर्च नहीं करना है। तो ये सब प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप जब लिंक्डइन में नाइस पोस्ट लिखते हो, आप वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो जो रिक्रूटर है तो होता है ना, उनका अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो, और जो विनर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल को हमारा जो एम्प्लॉयर का नेटवर्क है उसमें हम शेयर करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब के इंटरव्यू आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप ये जो 4 पॉइंट्स मैंने पोर्टफोलियो में बताए वो सारे चेक होने चाहिए। दैट्स इट दोस्तों, ये पूरा चेकलिस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। डेटा एनालिस्ट की जॉब पाना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन। तो आप ये चेकलिस्ट आज ही उठा लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और मेक श्योर करिए कि हर रोज आप वर्क करते जाए कि एक एक मुद्दा इसमें से चेक हो। इसमें से अगर आपने 80% चीज़ें अगर चेक कर ली ना, तो आपको आपकी ड्रीम डेटा एनालिस्ट जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप पोस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसको थम्स अप और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।